आपका स्वागत है हमारी दुनिया में। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी के जन्म दिन पे उस गुरु नानक देव द्वारा बताई गई एक सीख के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। एक बार की बात थी, गुरु नानक देव जी जब युवा थे, उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे यदि इस गुरु नानक का ध्यान संसारिक बातों में या व्यापार में नहीं है, उसका ध्यान कुछ संसारिक दुनिया से हट के है, 24 घंटे सिर्फ परमात्मा की ओर ध्यान लगाए रखता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो गुरु नानक देव जी के पिता ने क्या सोचा कि मैं गुरु नानक देव को कुछ पैसे देता हूँ, उसको शहर में व्यापार करने के लिए भेजता हूँ। और एक गुरु नानक देव जी के पिता ने गुरु नानक देव जी को बुलाया और कहा, गुरु नानक इधर आओ और लो ये कुछ पैसे लो और शहर में जाके सच्चा सौदा करो। तो गुरु नानक देव जी ये पैसे लेकर शहर की ओर गए। तो गुरु नानक देव जी ने रास्ते में देखा कि कुछ साधु कई दिनों से जिन्होंने कुछ नहीं खाया और वो भूखे बैठे हैं। तो गुरु नानक देव ने देखा, भाई ये भूखे बैठे हैं और मैं शहर में सच्चा सौदा करने के लिए जा रहा हूँ, इससे बड़ा सच्चा सौदा क्या होगा। तो गुरु नानक देव जी ने क्या करा, जो पैसे उनके पिता ने दिए थे उनसे उन्होंने कुछ सामान खरीदा और कुछ सब्जियाँ, आटा, दाल वगैरह खरीदी और उन साधुओं को दे दी। उनको भोजन करवाया और भोजन करवा के उनको इतनी शांति मिली। तो जब गुरु नानक देव जी घर आए तो उनके पिताजी ने पूछा, गुरु क्या कमाई करके लाए हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, पिताजी कुछ साधु रास्ते में भूखे बैठे थे, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो मैं उनको खिला के दाल रोटी वगैरह खिला के आया हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तुमने क्या कमाई करी? तुमने तो कुछ भी मुनाफा नहीं कमाया, तुम तो जो तुम्हारे पास है तुम तो वो भी दिया है। तो गुरु नानक देव जी ने अपने पिता को कहा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किए गई सेवा ये सबसे बड़ा सच्चा सौदा है। हमें कभी भी लालच करके सेवा नहीं करनी चाहिए। तो गुरु नानक देव जी ने अपने पिता को यह बताया। तो गुरु नानक देव जी के पिता को उन्होंने यह बताया, तो उन्होंने यह बोला, दुनिया में सबसे बड़ा सच्चा सौदा भूखे को भोजन कराना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने बोला कि एक इतने साधु भूखे बैठे थे, मैं उनको छोड़ के सच्चा सौदा क्या करके आता। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। तो गुरु नानक देव जी ने यह बोला, तो तब से ही यह लंगर की सेवा हुई है जो निस्वार्थ भाव से गुरुद्वारे में की जाती है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। गरीब भी भगवान ने हमें इतना दिया कि हम अपनी कमाई का अगर कुछ हिस्सा किसी गरीब वगैरह को बाँट भी दें, तो हमारे उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने हमें देने वाला बनाया है, ना कि लेने वाला। भगवान चाहता तो हमें भी लेने वाला बना सकता था, लेकिन भगवान ने हमारे हाथ इस काबिल बनाए कि हम किसी की सेवा कर सकें। तो इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, तो भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है उसमें रहना चाहिए। तो इसी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।